है थोड़ा 2-3 बार पढ़ना पड़ता है और प्लस करंट अफेयर डेली हम पढ़ते रहें तो मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ी चीज़ है प्रीलिम्स निकालना। अच्छा, तो करंट अफेयर के लिए सर में था लिथियम क्या है, कहाँ मिला है और रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं, भारत में कौन कौन से पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। बिल्कुल फ्रेंडली था, बहुत अच्छा लगा। जैसा बाहर कहा जाता है या माहौल बनाया जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है और बिल्कुल ऐसा मतलब लगी नहीं। मैं तो सोचा था डर लगेगा, ऐसा कुछ था ही नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लगा हमको, बल्कि उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2022 का साक्षात्कार चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आए। आइए जानते हैं कैसा रहा इंटरव्यू, कैसे पूछे गए प्रश्न, वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? सर आज़ाद यादव नाम से। सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैं बीएससी बायोलॉजी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और हमने समाज कार्य विषय से परास्नातक किया है और उसके बाद हमने बीएड भी किया। अच्छा सर आपका जो बर्थ प्लेस है वो क्या है? सुल्तानपुर। अब सर आपका ये ऑप्शनल और मीडियम कौन सा है? मेरा ऑप्शनल भूगोल है और मीडियम हिंदी। और सर अटेम्प्ट आपका इंटरव्यू के लिए और मेंस के लिए कौन सा है? मेंस मैंने चौथा दिया था, अटेम्प्ट मेरा ये चौथा ही था और इंटरव्यू पहला है। अच्छा सर आपके बोर्ड में कौन से लोगों द्वारा इंटरव्यू हुआ है? मेरा इंटरव्यू कल्पराज सर के बोर्ड था। अच्छा। और काफ़ी सहज माहौल रहा। अच्छा सर कितने देर का इंटरव्यू है? मेरा तो लगभग मुझे लगता है 20 मिनट लगभग लगे थे। 20 मिनट का इंटरव्यू। अच्छा सर सर आपसे ऑप्शनल को लेकर के सिचुएशनल बेस प्लस करंट अफेयर, तो ऑप्शनल से कौन से प्रश्न सर पूछे गए? मुझसे लगभग 80% सवाल ऑप्शनल से ही पूछे गए और लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं थे, वो सामान्य क्वेश्चन थे। जैसे उन्होंने कहा कि आप चाइना से, जितने भी चाइना से लगने वाले देश हैं उनके नाम बताइए। फिर उन्होंने पूछा कि जो समुद्री सीमा के आधार पे हम की, जैसे इंडोनेशिया भी भारत का पड़ोसी है लेकिन वो लैंड के आधार पर नहीं है, समुद्र के आधार पर, तो उसका निर्धारण कैसे हम करते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने पूछा था सोनभद्र से लगने वाले प्रदेश कौन कौन से हैं, कितने हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने पूछा था कि उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं। और चौथा पूछा था करंट में था लिथियम क्या है, कहाँ मिला है और रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं, भारत में कौन कौन से पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने पूछा था सिचुएशन बेस्ड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया हमसे, जो है भूगोल से ज़्यादातर क्वेश्चन रहे हमारे। और 1-2 क्वेश्चन थे मुझे अभी थोड़े याद नहीं आ। बिल्कुल सर, कोई बात नहीं सर। आपने इसके पहले कहीं कोचिंग की? नहीं, कोचिंग मैंने नहीं किया। अच्छा, सेल्फ स्टडी किया। सर यहाँ तक पहुँचे हैं तो सर सबसे बड़ा प्रश्न होता है प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि सबसे बड़ा डर वही होता है, वो कैसे आपने सर उसको सेल्फ स्टडीज तैयार किया, कैसे निकाला? देखिए सबसे ज़रूरी है कि आप सिलेबस जानना पड़ेगा आपको। और यूपीपीसीएस में थोड़ा सा क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट ज़्यादा मात्रा में होते रहे और प्लस करंट अफेयर का सबसे बड़ा रोल होता ही है, सब जानते हैं सर्वविदित है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ें, थोड़ा 2-3 बार पढ़ना पड़ता है और प्लस करंट अफेयर डेली हम पढ़ते रहें तो मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ी चीज़ है प्रीलिम्स निकालना। अच्छा, तो करंट अफेयर के लिए सर कोई बुक्स? देखिए मार्केट में तमाम मैगजीन है, लेकिन मैं जो पढ़ा था घटना चक्र मंथली 2 महीने की आती है, क्रॉनिकल पतली वाली एक आती है, उसको मैं पढ़ता था। थोड़ा सा सोशल मीडिया पे कुछ ग्रुप्स वगैरह जुड़े हैं, वहाँ से कुछ करंट देख लेता था। और एक डेली करंट के लिए मैं एक स्टडी IQ चैनल है हिंदी, स्टडी IQ हिंदी करके, वहाँ से डेली क्वेश्चन हमें वहाँ से मिल जाते, किसी भी खास टॉपिक पे जो गरम मुद्दे हैं आजकल, उसे डेली कुछ न कुछ बनाते रहते हैं, तो उसको मुझे लगता है डेली देखना ही चाहिए आपके लिए। सर इंटरव्यू पैनल बिल्कुल फ्रेंडली था? बिल्कुल फ्रेंडली था, बहुत अच्छा लगा। जैसा बाहर कहा जाता है या माहौल बनाया जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है और बिल्कुल ऐसा मतलब लगी नहीं। मैं तो सोचा था डर लगेगा, ऐसा कुछ था ही नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लगा हमको, बल्कि उन्होंने यहाँ तक पूछा और ठीक ठाक है, आप जो है अच्छे लग रहे हैं, एनर्जेटिक लग रहे हैं तमाम। और बीच में जब हम जवाब देते थे तो गुड, वेरी गुड भी कहते रहे। और जब मैं सॉरी बोला कहे कोई बात नहीं, और बल्कि एक क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया तो मैंने कहा कि सर, उन्होंने बल्कि कहा कि आपका ऑप्शनल है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये वाला सवाल तो आना ही चाहिए था। हमने कहा सर जो अभी रिजल्ट हाल ही में आया है और समय नहीं मिला, थोड़ा सा रिवीजन कर नहीं पाया, खास करके थिंकर वाले सेक्शन पे। कहा ठीक है, हम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं है। और कुछ सवाल और पूछे और सपोर्ट, उन्होंने हर सवाल सपोर्ट किया, बल्कि अगर किसी में थोड़ा भटक भी रहा था तो उन्होंने हिंट भी दिया हाँ कि ये, तो हम कहे थैंक यू वगैरह, मान लीजिए औपचारिकताएँ होती है। और ऐसे रहा, आते वक्त उन्होंने वेरी गुड और बेस्ट ऑफ लक कहा, बस चले आए। सर कुछ मोटिवेशन कम शब्दों में हमारे व्यूअर्स के लिए दी आपकी तरफ से, कैसे लगे रहे यहाँ तक पहुँचने के लिए?
देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा, ये बहुत कठिन नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। बस आप सही अगर तरीके से ढंग से तैयारी करते हैं, आज के दौर में कुछ चीज़ें छुपी नहीं है। आपको सिलेबस पता है, आपको सोर्स पता है, तमाम टॉपर्स रहे हैं जो सब ने स्ट्रेटजी बता रखी है। आप एक स्ट्रेटजी फॉलो करिए, 100% 1 से 2 अटेम्प्ट हो जाएगा। हम लोगों ने वही गलतियाँ की थी, बाद में सुधार किया। देखिए परिणाम सामने है आपके। शुरू में हमने गलतियाँ की थी, कुछ कमियाँ धीरे धीरे हमने सुधारा। अब देखिए परिणाम शुरू हो रहा है। सही बात है सर, आपने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका चयन इस बार किसी बड़े पद पे सर हो। धन्यवाद। धन्यवाद।